बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फ़ज़ल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखें, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही परफेक्ट कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप फर्स्ट टाइम में भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फ़ीडबैक दीजिएगा ये किस तरह से बनेगी। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से इतनी परफेक्ट बनेगी। फिर यहाँ पर कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ऑयल को रख दिया है ऊपर गर्म होने के लिए। तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये प्याज हम डाल देंगे। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं, बस हल्का सा अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। जी तो जब तक होता है प्याज हमारा ब्राउन, तो यहाँ पर मैं आपको दही की और बेसन की मेजरमेंट बता देती हूँ कि हमने कितना बेसन लेना और कितना दही। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg दही लिया है और इसको मैंने अच्छे से पहले बीट कर लिया, पानी शामिल नहीं किया। इसमें अब हम शामिल कर देंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हाफ़ कप बेसन ले रही हूँ। देखिए हाफ़ कप है ये। तो इसके साथ हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बेसन को मिक्स कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 1.5 kg सिंपल सादा पानी डाल रही हूँ। आधा किलो दही में 1.5 kg पानी बिल्कुल परफेक्ट होगा और बेसन हाफ़ कप बिल्कुल परफेक्ट होगा इंशाल्लाह। तो बस इसकी हमने मिक्सिंग कर ली, लेकिन जब हमने इसको डालना है तो हमने इसको छान के डालना है ताकि अगर कोई लम्स वगैरह अंदर हो तो वो निकल जाए। यहाँ पर प्याज को अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसमें अब शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर भर के डाला है। और कुछ इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। लौंग हैं और साबुत काली मिर्च और एक बड़ी इलायची है। 5 से 6 अदद लौंग होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे हम इसमें साबुत ज़ीरा। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टमाटर का पेस्ट। मेरे पास फ्रोज़न था तो इसलिए मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। वो बिल्कुल जैसे कि पेस्ट होता है उसी शेप में आ जाता है। ये आप देखिए। तो ये देखिए बस माशाल्लाह से भुनाई मैंने कर लिया टमाटर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं, और ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाला है भर के। और अभी हम नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 टीस्पून डाला है और हाफ़ टीस्पून के बराबर हम डालेंगे हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके साथ इनकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और फिर साथ मैंने यहाँ पर डाली है हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। जी फिर यहाँ पर देखिए मसाला माशाल्लाह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही और बेसन की जो लस्सी हमने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने छान लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको किस स्टेज तक कितना पकाना है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ही शेयर करूँगी। वैसे आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें कढ़ी को मिट्टी की हांडी में बनाएं। मेरे पास है लेकिन उसका थोड़ा सा किनारा टूट गया है तो इस वजह से मैंने उसमें नहीं बनाई। तो आप कोशिश करें कि इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तो अभी हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो गया है। हमने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं निकालना, इसको इसी तरह हमने अंदर ही रखना है। और ये 3-4 बॉयल इसको आएंगे अच्छी तरह। इसके बाद ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी और पकना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो 2-3 इसको बॉयल आने हैं तब तक आपने इसके पास ही रहना है। ये देखिए तो ये आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से सेट हो रही है और पकना स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद आप इसको पकने के लिए छोड़ दें और पकने तक जब तक ये तैयार नहीं होती तो इसको आप पकने दें। माशाल्लाह से कढ़ी पक रही है और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे इसमें धनिया भी डाला है, साबुत धनिया क्रश करके। और ये मैंने डाल दी है कसूरी मेथी, हाथ पे मसल के डाली है मैंने। और बस इसको पकने देंगे अभी मज़ीद। ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी हुई है। तो जब तक हमारी कढ़ी पकती है साथ ही हम पकौड़े भी तैयार करते हैं। तो जो यहाँ पर पकौड़ों के लिए मैंने आलू लिए हैं और आलू को मैंने आप दिखा दूँ मैं आपको, मैंने इस तरह से कटिंग किए हैं।
ये देखिए, और प्याज लिया है, और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, हल्दी डाली है और साबुत कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और धनिया डाला है क्रश करके, कसूरी मेथी डाली है, नमक डाला है। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम पालक वगैरह शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ तक ख्याल है कि हम जो पकौड़ों के लिए कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं तो उसमें पकौड़े ना शामिल किए जाएं। पहले सिर्फ ये मसाले अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें बेसन डाल लेंगे। ये देखिए अभी मैंने बेसन को मिक्स किया है, लेकिन अभी पानी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए वे माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। बस अब हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए वे माशाल्लाह से कढ़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है और पकौड़े भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी के लिए तड़का, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है और छोटी गोल वाली लाल मिर्च लिया है साबुत। तो इसको अभी हम कढ़ी के ऊपर डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सीन मुझे हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त लगता है जब भी किसी दाल या सालन वगैरह में ऐसा तड़का लगता है। तो बस इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। माशाल्लाह से कढ़ी बिल्कुल रेडी और फाइनल लुक के साथ इंशाल्लाह इसको मैं डिश आउट करती हूँ। जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप देखिए माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी थिकनेस देखिए, और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर आप इस रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। मेजरमेंट के साथ तैयार करेंगे कढ़ी तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर आपको एक टिप भी देती चलूँ कि अगर आपका, पहले तो आप कोशिश करें कि एक दिन पुराना दही लें, उसकी कढ़ी बनाएं। और अगर आपके पास दही के बावजूद आपकी कढ़ी खट्टी नहीं बनती तो फिर आप क्या करें, इमली को थोड़ी सी 5-6 गुठलियाँ भिगो दें, उसका पल्प निकालिए, आप वो पानी शामिल कर दीजिए इमली का कढ़ी में, तो इंशाल्लाह कढ़ी आपकी खटास में आ जाएगी। और कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त इसका आया है। तो बस जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।